ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। कोई मेरी मदद करो। देवा देवा, पांडुरंग, जल्दी सेठ जी को बुलाओ। देवी आज एकादशी है, आज तो व्रत रख लेती। हाँ सेठी साहेब, व्रत रखूंगी भी तो किसके लिए? अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी। 16 साल से अपने मर्द को देखा भी नहीं है मैंने, और ना ही मेरी कोई बाल बच्चे हैं, तो फिर क्या करूं? व्रत केवल परिवार के लिए नहीं रखा जाता है। व्रत रखोगी तो स्वस्थ रहोगी, समझी? हाँ सेठी साहब, मैं तो उपवास रखने ही वाली थी। लेकिन क्या है ना कि आपने उस दिन नदी में खड़ा कर दिया था ना, तो बहुत कमजोरी आ गई थी, इसलिए सोचा थोड़ा ठीक है, आराम करो। ठीक है। पूरी तरह ठीक तो मैं उस दिन हो जाऊंगी सेठ जी साहब, जिस दिन मेरे भावराव देवसू के सेठ जी बनेंगे। पाजी, कहाँ जा रहे तू? तेरे घाव अभी तक भरे नहीं है। नहीं नहीं मायरी, तुम्हारे लेप में तो जादू था। देखो मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही है। थोड़ा चल फिर लूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ऐसा गणेश ने बोला है। अच्छा, गणिया बहुत बड़ा वैद्य बन गया है क्या? अगर चलना फिरना है तो चलो मेरे साथ मंदिर चलो, पकड़ो थाली। लेकिन मायरी मैं तो हाँ हाँ माँ जी, जाओ जाओ, अपनी मायरी के साथ जाओ, थोड़ा पूजा पाठ भी सीख लो। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी, तेरी भी जल्द शादी होने वाली है। जो लड़की आएगी वो क्या सोचेगी? कहेगी हमने हमारी बेटी को कुछ सिखाया है या नहीं? चिंता मत करो काकू, मैं ना गूंगी लड़की से शादी कर लूंगा, फिर वो आपको कुछ बोलेगी भी नहीं। पाजी, काकू से मस्करी कर रहा है? कोई बात नहीं सेठ जी, ये देवी तो वैसे भी मजाक ही बनकर रह गई है। जाने दो, मैं अंदर जाकर आराम करती हूँ, बहुत कमजोरी हो गई है। ये कमजोरी कब जाएगी रे देवा, थक गई हूँ मैं। हाँ। अच्छा मायरी, अपने देवसू में कोई सदाशिव नाम का आदमी है क्या? सदाशिव? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, वो मंदिर पे सेठ जी। पहले सांस तो ले ले, क्या हुआ? जल्दी बताना क्या हुआ मंदिर में? वहाँ एक लड़की आई है बाहर से। कहीं फूल पकड़ी तो पकड़ी नहीं गई? बाहर से? कौन? वो दरबार वाली है क्या? नहीं नहीं, ये बेचारी तो कोई अबला है, कष्ट में दिख रही है। कष्ट में? बाजी, तुम राघव जी को जाके सूचित करो, मैं तब तक जाके देखती हूँ। जी मायरी। चलो। धन्य हो देवा, तूने फूल पकड़ी को बचा लिया। वो बेचारी तो रात से भूखी होगी, कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ। क्या हुआ? मायरी, मायरी, ये बेचारी उस जंगल के रास्ते से आई और तब से यहीं बैठी रोई जा रही है। कौन हो तुम? ए लड़की, चुप क्यों है? सेठ जी कुछ पूछ रही हैं, बोलती क्यों नहीं? मैं संध्या हूँ, बोर हो गई हूँ यहाँ। क्या है ये सब? वाओ, देवसू का जिम, यही बॉडी बनाई होगी उस बाजी ने। क्या उठा लेती सब, अगर भूख नहीं लगी होती तो। पेट में चूहे दौड़े यार, भूखा छोड़ रखा है मुझे यहाँ।
वैसे एक बात तो है, बंदा है बड़ा हैंडसम। ओ हेलो बाजीराव, तो स्माइल से ही पेट भरोगे क्या? भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी। देखो वाह पूरन पोली लाया हूँ, गर्मा गरम। वाह क्या बात है, हैंडसम के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो। हाँ क्या क्या हूँ? कुछ नहीं, रहने दो। ये लाइन समझाऊंगी ना तो तुम भी बाकी लड़कों की तरह हवा में उड़ोगे। हवा में लड़के थोड़ी ना उड़ते हैं, हवा में तो फूल पकड़ी उड़ती है ना? अच्छा कुछ पता चला सदाशिव के बारे में? अभी तक तो कुछ भी नहीं। मैंने मायरी से भी पूछा, लेकिन अचानक उन्हें मंदिर जाना पड़ गया। रात को पूछ के बता दूंगा। वैसे बस पता है कल रात। अच्छा चलो तुम बोलो, मैं खा लेती हूँ तब तक। पता है कल रात को क्या हुआ? राघव जी दादा ने तुम्हारी मूर्ति देख ली, और जब उन्होंने मुझसे पूछा मूर्ति के बारे में, मुझे तो लगा उन्होंने तुम्हें देख लिया कुटिया में। एक क्षण के लिए तो मैं डर ही गया था। हमें और सतर्क रहना होगा। किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो मैं सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ मर गई, पर मेरे बाबा वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की। उन्होंने सिर्फ मेरी देखभाल के लिए दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ को मैं एक आंख नहीं भाई। और पिछले महीने जब मेरे बाबा चल बसे तब मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी। और आज उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसलिए मैं वहां से भाग गई, और भागते भागते मैं देवसू आ गई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ संध्या, लेकिन तुम यहाँ देवसू में क्यों आई हो? क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ देवसू में रहते हैं। क्या नाम है उनका? गणपतराव वैद्य जी। गणपत राव? तो ये तो अपने वैद्य जी का नाम है। जी हाँ, वो मेरे मामा है। वैद्य जी को तुरंत बुलाओ और उन्हें लाते हुए इस लड़की की परिस्थिति के बारे में बताओ। मामा जी। रुको बेटी, रुको, वहीं रुको बेटी। मामा जी, आपके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? राघव जी, दरबार लगवाओ। जी सेठ जी। मुझे तो तुम्हारा देवसू बहुत अच्छा लगा। सोच रही हूँ यहीं बस जाऊं, रोज पूरन पोली खाने को मिलेगी। देवसू में कोई ऐसे ही नहीं आ सकता। पता है ना, अगर कोई लड़की आना चाहे तो उसे यहाँ के लड़के से शादी करनी पड़ती है, और शादी जैसे पवित्र रिश्ते के बिना किसी को भी यहाँ अनुमति नहीं है, किसी को भी नहीं। अच्छा तो कर लेती हूँ शादी, इसमें कौन सी बड़ी बात। वैसे मैंने तो लड़का भी देख लिया। अच्छा, कौन? विठल, तुम्हारा दोस्त।
अच्छा लगा मुझे। उसकी शादी तो नहीं हुई ना? सोच रही हूँ उसी से ही शादी कर लेती हूँ। क्या विट्ठल? फूलपकड़ी! तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया। बाजी! बाजी, बाजी तुम्हें सांप ने काट लिया। बाजी, कोई है? कोई है? सांप ने बाजी को काट लिया। चिल्लाओ मत, कोई देख लेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने दो। हेल्प! कोई है? बाजी को सांप ने काट लिया। फूलपकड़ी, बाहर मत जाओ। कोई है? हेल्प! फूलपकड़ी, बाहर मत जाओ। कोई है? कोई है? हेल्प! बाजी को सांप ने काट लिया। कोई है? कहाँ मर गए सबके सब? पूरा देवसू आज दरबार में एकत्रित है और आप देख सकते हैं कि आज हम एक विचित्र धर्म संकट में हैं। हमारे संस्कार हमसे कहते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें असहाय औरतों की मदद करनी चाहिए, लेकिन देवसू के नियम जो हमारे इन्हीं संस्कारों पर आधारित है, वो हमसे कहते हैं कि हमें बाहर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए। यदि हम इस लड़की की सहायता केवल अन्न और वस्त्र से करते हैं तो वो बहुत सरल होता है और इस समस्या का निवारण नहीं होता। इसीलिए इस लड़की के साथ आज जो भी न्याय होगा उसका परिणाम पूरे देवसू पर होगा। इसीलिए हम अहिल्या विनायक राव देवसू के सेठ जी हमारे गांव के बुजुर्गों से निवेदन करते हैं कि वो अपना प्रस्ताव, अपना सुझाव दरबार में रखें। आप सबका विचार सुनने के बाद ही हम अपना निर्णय लेंगे। सेठ जी, हमारे नियम इसलिए बनाए गए हैं कि हम देवसू निवासी शहरी वस्तुओं और मूल्यों से दूर रहें, किंतु यदि आज इस असहाय कन्या को यहाँ से वापस भेज दिया गया तो क्षमा कीजिए, इसकी सौतेली माँ और हम सब में क्या अंतर रह जाएगा। सही कहा यशोधरा ने, लेकिन इतने अरसे के बाद हम सब सफलतापूर्वक इस गांव की संस्कृति को बचाने के लिए इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि हमारे गांव के नियम का पालन हम नियमानुसार कर रहे हैं, और यदि ऐसे नियमों को भावनाओं में बह के तोड़ देंगे तो देवसू बहुत देर तक देवसू नहीं रहेगा। सेठ जी, देवसू के नियम साफ साफ कहते हैं कि देवसू में जब भी कोई लड़की आती है तो या तो देवसू के किसी लड़के से शादी कर ले, जैसे अपने गणेश की बीवी आई है और हम सब की बीवियां भी तो आई हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंतु हम सब कुछ जानते हुए भी उस बेचारी लड़की को शहर मरने के लिए कैसे भेज सकते हैं? हमारे वैद्य की भांजी है वो। तो क्या हुआ, मैं भी तो बाहर से शादी करके ही देवसू आई थी। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, बाहर शहर में ऐसे लाखों पीड़ित हैं जो शरण ढूंढ रहे हैं। यदि उनमें से किसी एक को भी हमने शरण दे दी तो कल यहाँ कतार लग जाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि हम
उस लड़की की कुछ सहायता करके उसे यहाँ से वापस भेज दें। बाजी, बाजी, बाजी कोई भी नहीं है। क्या करूं? हे भगवान, प्लीज मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बाजी को बचा लो प्लीज। हाँ, वो फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना, खून चूस के। बाजी, बाजी तुम ठीक हो गए? तुम बच गए बाजी, बाजी। फूल पकड़ी, फूल पकड़ी, फूल पकड़ी, फूल पकड़ी। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी। फूल पकड़ी, विष काटने वाली जड़ी बूटी लानी होगी, वरना वरना फूल पकड़ी, होश में रहना, आंखें बंद मत होने दो। फूल पकड़ी, जड़ी बूटी खाओ, ये सांप के जहर को काट देगा। होश में रहो फूल पकड़ी, सोना नहीं। फूल पकड़ी, फूल पकड़ी, फूल पकड़ी, मुझे छोड़ के मत जा फूल पकड़ी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। फूल पकड़ी, आप सब लोगों के सुझाव सुनने के बाद एक बात तो तय है कि देवसू के लोग मनुष्यता और नियम दोनों में एक समान विश्वास रखते हैं, और सेठ जी होने के नाते हम आप लोगों का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं जिससे हम उस असहाय लड़की की मदद भी करेंगे और देवसू के नियम का पालन भी करेंगे, क्योंकि नियमों के अनुसार एक लड़की देवसू में अंदर तभी आ सकती है जब वो देवसू के किसी लड़के से शादी कर ले। इसीलिए
मैं सेठ जी देवसू के युवकों को प्रस्ताव देना चाहूंगी। कोई है देवसू का युवक जो इस बेबस लड़की से शादी कर कर उसे देवसू के अंदर ले आए? मामा जी, आपके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? यदि आप लोगों में से कोई भी उस बेबस लड़की का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है तो मैं निर्णय लेती हूँ। मैं देवसू के सेठ जी के नाते नहीं, बल्कि देवसू की अहिल्या विनायक राव के नाते अपने तीसरे बेटे बाजीराव का हाथ वैद्य जी की भांजी संध्या के हाथ में देती हूँ। इन दोनों की शादी तय करती हूँ। शक्ति रूपा न्याय प्रेमी, शक्ति रूपा न्याय प्रेमी, शक्ति रूपा निर्भया सद्भाषिणी, मातृरूपा। मेरा बाजी मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगा।